जो बैच हाइड्रोजन बैच चल रहा था उसमें अपन चैप्टर लेते एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें अपन फिलिंग इलेक्ट्रॉन रूल्स देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के नियम। उसमें अपन ओबाउ का नियम आपने देख लिया था। आज अपनी जो सेकंड क्लास है उसमें अपन ले रहे हैं n+l का नियम। क्या ले रहे हैं? n+n का नियम। हेलो स्टूडेंट, अपनी 11th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम बैच हाइड्रोजन बैच चल रहा था। चैप्टर अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने के इलेक्ट्रॉन फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स रूल्स देख रहे थे अपन। उसमें 4 रूल्स थे अपने। उसमें एक अपन ने कर लिया था कंप्लीट पीछे वाले वीडियो में। दूसरा n+l का जो रूल है वो आज अपन ले रहे हैं इस क्लास में। तो आज का जो रूल रहेगा अपना, आज का रूल है n+l का नियम। क्या है? n+l का नियम रूल है। तो जैसे कि आज आपको हेडिंग लगानी n+l, हेडिंग लगाओ n+l, n है ये n+l रूल। हेडिंग लगा के पेन को भी बंद कर दो। इसको पहले अपन को समझना है, उसके बाद जैसे मैं कहूँ वैसे आपको लिखना। तो हेडिंग क्या लगाओगे आप? n+l रूल। सेकंड रूल हो गया, फर्स्ट रूल का था अपना ओपा होगा, सेकंड का अपना n+l, थर्ड आएगा अपना होन्ड्स रूल, और फोर्थ है पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो n+l के नियम को पहले मैं समझाता हूँ आपको, उसके बाद आपको जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे आपको लिखना है। तो n+l की जो इसमें डेफिनेशन है, यह डेफिनेशन आपको लिखनी है। अकॉर्डिंग दिस रूल इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल्स विथ लोअर n+ वैल्यू फर्स्ट। इसका कहने का मतलब यह है, आप तो सीधा सीधा मैं समझाता हूँ कि इस अकॉर्डिंग दिस रूल में, इस नियम के अनुसार पहले उसमें पहले अपन इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करेंगे जिसमें n+l उस कक्षक में पहले फिल करेंगे जिसमें n+l की वैल्यू क्या होगी? कम। मानो अपने पास दो ऑर्बिटल हैं, एक दोनों के n+l की वैल्यू की अपन को तुलना करनी है, कंपेरिजन करना है दोनों में। n+l जिस ऑर्बिटल की कम होगी उसमें अपन को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल करना बिफोर फिलिंग। तो ये परिभाषा आपको डेफिनेशन लिखनी है। लिखना बाद में पहले समझो, फिर ये लिखनी है मैं मतलब बोल दिया। अब इसके पहले मैं एग्जाम्पल को आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल आपको समझना, उसके बाद आप ये डेफिनेशन लिखोगे और उसके नीचे जो मैं एग्जाम्पल समझाऊँ वो एग्जाम्पल चिपकाना है। तो पहले समझो। पहले जैसे अपने पास ये दो एग्जाम्पल आ गए, ये दे रखा अपन को एग्जाम्पल। मानो अपन को क्वेश्चन बना के एग्जाम्पल है, इसको मैं क्वेश्चन बना के दे देता हूँ। तो जैसे दो कक्षक अपने 2s है और 3p है। बताओ कि इन कक्षकों में पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अपन? तो मैंने क्या कि इसमें n+l का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? n+l। n तो जो आगे वाली संख्या है वो तो क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? n। वो तो क्या है? n है। ठीक। अब l का मान अपन को याद रखना है, जो डेफिनेशन लिखे वहाँ इस चार्ट को बना लेना। ठीक। तो एक तरफ तो लिखना आपको सबसेल। क्या लिखोगे? सबसेल। ठीक। और एक तरफ लिखोगे आप l की वैल्यू। क्या लिखोगे? l की वैल्यू। तो सबसेल जैसे अपना s है, p है, d है, f है। ठीक। तो s की होती है 0, फिर 1, फिर 2 और 3। जहाँ क्या लिखो, जहाँ परिभाषा लिखोगे आप इसकी n+l की डेफिनेशन लिखोगे ना, वहाँ ये चार्ट भी बनाना आपको याद रखे। और उसके नीचे आप एक तो एग्जाम्पल ये लिखोगे और एक एग्जाम्पल ये। तो पहले मैं एग्जाम्पल को समझाऊंगा, उसके बाद जब मैं बोलूँ कि आपको लिखना है तो लिखोगे कैसे? ऊपर वाली जो डेफिनेशन लिखनी है उसके साइड में ये चार्ट बनाना है। सबसे लिखना है l की वैल्यू। l की मान s के लिए क्या है? 0, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है और f के लिए क्या है? 3 है। ठीक है। तो n+l वैल्यू। अब देखो n+l अपन इसके लगाते हैं, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। किस कक्षा में? पहले जाए। तो देखो इसमें n लगाते हैं। तो n तो क्या है फर्स्ट वाले में?
एन तो क्या है 2 और एल का मान क्या हो जाएगा इसके लिए 0। तो इसका टोटल मान कितना आ गया भाई 2, मतलब पहले वाले कक्षक के लिए तो एन प्लस एल की वैल्यू कितनी है 2। अब दूसरा कक्षक ये है अपने पास, ठीक है, इसमें एन तो कितना है 3, एन तो कितना है 3 और एल की वैल्यू पी कक्षक है, पी के लिए कितनी है 1 है, तो +1, ठीक है। तो कितना आ गया 4 हो गया, कितना आ गया 4 हो गया, ठीक है। अब देखो एक का मान तो आया अपने पास 2 और एक का आया 4। अब बताओ ज़्यादा एन प्लस एल की जो वैल्यू किस लोअर होगी, कम होगी, उसमें पहले अगर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो 2 है एक तो और एक 4 है, पहले लो कौन है, कमज़ोर कौन है, मिनिमम कौन सी वैल्यू है एन प्लस एल की 2। तो कुल मिला के उसका आंसर होगा वो क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन 2s2 में जाएगा और उसके बाद 3p में जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अपन को इसको देखो, दोनों में एन प्लस एल का नियम लगाएंगे अपन, एन प्लस एल, ठीक है। देखो एन तो आगे वाली संख्या होगी 2 और 3, ये तो एन की वैल्यू है और एल की वैल्यू अपन को इस चार्ट से याद रखनी है। इसमें एन लगाया अपन, एन तो क्या अपना 2 और एल कितना हो जाएगा इसके लिए 1, टोटल वैल्यू आ गई 3। इसके लिए क्या आ जाएगा एन बराबर तो क्या है 3, आगे वाली संख्या। वैसे इसको क्वांटम नंबर बोलते हैं, आगे वाले एन है ना, उसको आगे अपन पढ़ेंगे तो वो बताऊँगा। आप फिलहाल तो ये ध्यान रखो कि जो आगे संख्या है वो ही अपन को क्या लेना है काम। एल का मान क्या आ जाएगा, यहाँ डी है तो डी के लिए 2, तो टोटल कितना आ गया इसका 5। एक तरफ देखो अब एन प्लस एल का जो वैल्यू है वो देखो, एक तरफ तो अपने पास क्या है 3 और एक तरफ क्या है 5, तो कम कौन है, अपन को कम वैल्यू लेनी है, लो वैल्यू लेनी है, 3 है। कुल मिला के पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2p में और उसके बाद किस में जाएगा 3d। तो आगे समझ में एन प्लस एल यू का मैं दोबारा से फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। एन प्लस एल यू लेनी है, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करना है जिसमें एन प्लस एल यू लो हो, कम हो, ठीक है। अब इसको लिखो कैसे, पहले जो डेफिनेशन आई थी एंड आप हेडिंग लिखा एन प्लस एल कर लो, वहाँ छोड़ा था आप, उसके बाद अपने जो है इसकी डेफिनेशन आई थी वो डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद ये चार्ट बनाना है, ये चार्ट बना दिया। उसके नीचे एग्जाम्पल फर्स्ट, पहले एग्जाम्पल में ये लिखोगे एग्जाम्पल फर्स्ट, ये पूरा लिखने के बाद ये उसके नीचे लिख लो एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ तक इसको कंप्लीट करो, ठीक है। अब देखो लिख लेना आप वीडियो को पॉज करके। अब आगे भाई अपन देख लिया कि एन प्लस एल के अनुसार एन प्लस एल की जो वैल्यू जिस ऑर्बिटल के लिए लो होगी वो अपन उस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाती है सेम। अब उस स्थिति में अपन क्या करें, उस स्थिति में अपन एन का मान जिस ऑर्बिटल का एन की वैल्यू लो होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या, तो अब लगाना आपको नोट में जो आगे आएगा वो आपको लिखना है, ये नोट लगाना है। और नोट में ये आप लिख सकते हो पहले, या मैं आपको समझा देता हूँ। आप लिखना चाहो तो ये यहाँ तक का लिख लो, एग्जाम्पल मत लिखना इसमें। नीचे लगाओ नोट में यहाँ तक का लिख लो। कुल मिला के इसमें यही है, देखो इफ टू ऑर्बिटल्स शेयर द सेम एन प्लस एल वैल्यू, द वन विथ द लोअर एन वैल्यू फिल्स फर्स्ट। कुल मिला के इसमें जो कहने का मतलब यह है कि अगर एन 2 ऑर्बिटल हैं अपने पास, उसमें एन प्लस एल की वैल्यू अगर सेम शो कर रहे हो तो पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जिसमें एन की ओनली एल की वैल्यू देखेंगे, एन की वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। तो ये अपने नोट में लिखना, अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो बाद में लिख लेना, पहले एग्जाम्पल को समझो। लिखोगे कैसे, वही स्टार नोट लगा के ये लिखोगे और उसके बाद एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल सेकेंड। अब पहले एग्जाम्पल 1 और सेकेंड को अपन समझेंगे, भाई इस नोट में क्या कह रहा है उसको समझेंगे, बाद में आराम से इसको आप लिखते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल को समझते हैं। भाई अपने पास 2 ऑर्बिटल हैं, भाई 3d और 4p।
आप बताओ पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करोगे, तो वही n+l की वैल्यू लगाएंगे अपन n+l का रूल। तो n तो क्या है 3, जो आगे की वैल्यू है 3, और d के लिए l का मान कितना होता है 2, तो टोटल कितना आ गया इसमें 5। अगर इसमें देखो n बराबर तो कितना है भाई आगे वाली संख्या 4, और l का मान p के लिए कितना होता है 1, तो देखो दोनों में 5 5 आ गया, मतलब बोथ n+l वैल्यू जो बोथ आर सेम, दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई, क्या आ गई सेम। तो अपन मैंने क्या कहा था, अगर सेम आ जाए तो उसमें पहले n की वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए लो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए लो होनी चाहिए, उसमें करेंगे अपन। तो देखो n इसमें कितना है, एक तो अपने पास क्या है 3d और एक अपने पास है 4p, तो इसमें देखो 3 है n और इसमें 4, तो कुल मिला के n की वैल्यू लो होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3d ऑर्बिटल में, उसके बाद 4p। समझ में आ गया। और नोट में क्या था, अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि n+l की वैल्यू समान हो जाए, तो जिसका n की वैल्यू कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन बढ़, इसमें 3 है और इसमें 3 है, इसमें 4 है, ठीक। 3 वाले में अपन पहले पढ़ दिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। अगर इससे भी समझ में नहीं आए तो एग्जाम्पल सेकंड देखें, उसके बाद समझ में आएगा। चलो एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। एक तो अपने पास 4d है, एक है 5p, दोनों के लिए n+l लगाओ, n+l लगाया अपने, तो देखो n बराबर तो इसमें क्या है 4, और l बराबर इसमें d के लिए कितना होगा 2 आता है। वो चार्ट पहले वाला याद रखना, वो याद रखना वो तो होते थे। तो टोटल कितना गया 6। इसमें देखो n बराबर तो कितना है 5, और l बराबर p के लिए कितना 1, और दोनों के लिए गया 6। तो बोथ वैल्यू क्या आ गई, बोथ वैल्यू क्या आ गई सेम। अगर सेम हो जाती है अपन क्या देखते हैं n की वैल्यू, किसके देखते हैं n की वैल्यू क्या होनी चाहिए लो होनी चाहिए। तिर का निशान नीचे की तरफ तुम्हें लो, ऊपर की तरफ हाई, ठीक है। तो देखो एक तो अपने पास क्या है 4d है और एक अपने पास 5 है, तो इसमें तो n कितना है, इसमें तो देखो n 4 है और इसमें क्या है n 5, तो कम कौन हो गया 4। तो पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4d ऑर्बिटल में, और उसके बाद किस में जाएगा 5, ठीक है। तो ये था अपना n+l का रोल। n+l में क्या देख रहे हैं अपन, n+l की वैल्यू देख रहे थे, n की वैल्यू और l की वैल्यू का योग टोटल को अपन देख रहे थे। जिसमें इसका लो होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे उस ऑर्बिटल में। अगर वैल्यू आर बोथ आर वैल्यू सेम, तो पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जिसमें n की वैल्यू क्या हो लो। तो n अब पीछे आपको लिखने का मतलब क्या है, ये नोट में ये लिखोगे, उसके बाद यहाँ मैंने पीछे 3d और फुल मतलब एग्जाम्पल फर्स्ट चिपकाना है, और उसके बाद एग्जाम्पल सेकंड है। इनका दोनों का सोल्यूशन मैंने पीछे कराएगी, आप वीडियो को बैक करके देख लेना। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, और ऐसे ही हंसते रहे मुस्कुराते रहो, देखते रहे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना जो ओपिनियन